हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए हम क्लास 10 चैप्टर हमारा 13 है, यही सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.3 का पार्ट 2 हल करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 और 2 हल कर चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाए आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी के आज हम इस प्रश्नावली को पूरी एंड करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 से शुरू करेंगे हम इसमें। उस कुछ फार्मूले हमने पहले पार्ट में बताए थे, उस पार्ट में हमने लिख दिए। देखिए माध्यक का सूत्र क्या होता है, ये होता है एल प्लस का n/2 माइनस का सी एफ अपॉन एफ गुणा एच। ठीक है, और एक फार्मूला होता है ये लगिए, इनमें संबंध क्या होता है, माध्यक बहुलक और माध्यक। ये 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस का 2 माध्यक। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन 3 करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक जीवन बीमा एजेंट सो पॉलिसी धारकों की आयु के आवंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। ठीक है, माध्यक आयु परिकलित कीजिए, हमें माध्यक आयु ज्ञात करनी है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, और हमें इसमें क्या देखिए, माध्यक और माध्यकांक बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जबकि माध्यक और माध्यिका एक ही होती है। माध्यक का है तो माध्यिका निकल जाएगी, माध्यक का है तो माध्यक, क्योंकि माध्यक और माध्यिका सब एक ही होती है। इसमें दिया आयु देखिए वर्षों में, इसमें देखिए हमें वर्ग अंतराल नहीं दिया, तो ये वर्ग अंतराल हमको बनाना होगा। ये देखिए 20 से कम, तो इसे हम तो ऐसे लिख रहे हैं 20 से कम। यह 25 से कम, तो इसे लिख लेंगे हम 25 से कम में 20 से 25, और 30 से कम लिख लेंगे 25 से 30, 35 से कम तो लिख लेंगे 30 से 35। इसी प्रकार हम जो है ऐसे बना लेंगे। और देखिए पॉलिसी धारकों की संख्या दी है, देखिए सभी बढ़ते क्रम में दिए, तो ये हमको संचय बारंबारता दिए, सभी बढ़ते क्रम में दिए, तो संचय बारंबारता क्या करनी है, हमको बारंबारता बनानी है। ठीक, तो इसलिए यह क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता। करते हैं, ये साइड रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखिए आयु वर्षों में, आयु है कहाँ, वर्षों में, वर्षों में। ठीक, ये दिया हमको 20 से कम, 20 से कम हो तो हम ऐसे लिख रहे हैं 20 से कम, और 25 से कम तो 25 से कम लिख लेंगे 20 से कहाँ तक, 25। ठीक, क्योंकि 20 से कम तो इसमें गिन गया, अब 20 और 25 के बीच में इसमें गिना जाएगा। ठीक है, अब 25 तक इसमें गिन गया, अभी गिना जाएगा इसमें 30 से कम है, तो 25 से और 30 के बीच में गिना जाएगा। ये 25 से हो जाएगा कहाँ था, ये 30, और ये हो जाएगा 30 से 35, ये हो जाएगा 35 से हो जाएगा 40, ये 40 से हो जाएगा कितना, 45, और ये 45 से बना कितना, 50, और ये 50 से कितना बनेगा, 55, और ये 55 से कितना बनेगा, ये बनेगा 60। ठीक, और इसमें दिया हमें पॉलिसी धारकों की संख्या। ठीक, तो इसके बाद में हमारा दूसरा स्टेप क्या आता है, बारंबारता था। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं बारंबारता, बारंबारता ये हमको निकालनी है, एफ ये हमको नहीं दिया है। ठीक है नहीं, और हमको क्या दिया है, संचय बारंबारता दी है, तो हम निकाल लेते हैं संचय बारंबारता। यही पॉलिसी धारकों की संख्या क्या दिया हमको, पॉलिसी धारकों की संख्या यही सी एफ हमको दिया है, सी एफ दिया है। ठीक है, हमको सी एफ कितने दिया, ये दिया देखिए 2 6 24, 2 6 24 45, यानी 2 दिया है, फिर है देखिए 6 है, फिर है 24 है, फिर है 45 है, फिर है 78 89 92, 78 और 89 92 और 98 100 92, और ये देखिए है 98, और ये है कितना, 100। ठीक, अब इससे हमें क्या करना है, बारंबारता बनाना है। तो देखिए पहले हम बारंबारता संचय बारंबारता बनाते थे, अब हम संचय बारंबारता क्या बनाना है, बारंबारता। तो इसे कैसे बनाते हैं, देखिए पहली संख्या तो हम इसमें ऐसे ही लिख देंगे, कितना है 2। ठीक, और दूसरी संख्या कैसे बनाएंगे, यानी दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा के बनाते हैं। ये 6 माइनस का 2 कितनी आ जाएगी, 6 माइनस का 2 बड़ा कितना आएगा, 4। अब 24 माइनस का 6, ये तीसरी आ जाएगी 24 माइनस का 6 बड़ा कितना आएगा, 18। ठीक, और अगली आएगी 45 माइनस का 24, यानी 45 माइनस का 24, तो कितना आएगा ये 1 और 2 में से 2 21। ठीक है, 45 माइनस 24 हो गया। अब आएगा 78 माइनस का 45, इसमें ये 78 माइनस का 45, तो कितना आएगा, ये 3 और 3 33 आया, ये 3 3 33 आया। अब आएगा 89 माइनस 78, ये 89
माइनस का 78, ठीक। कितना आएगा, 1 और 1 11 आएगा। और 92 माइनस 89, 92 माइनस का 89, 8 9, तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। अब 98 माइनस 92 कितना आएगा, ये तो होगी 89 माइनस, ये देखिए हमने क्या कर लिया, ये कर लिया इसके सामने का, ये हमने इसके सामने कर लिया और ये हमने कर लिया इसके सामने का। अब इसके सामने करेंगे हम 98 माइनस का कितना, 92, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा। अब 100 माइनस का 98, 100 माइनस का 98, ये कितना आएगा, 2 आएगा। और इन्हें आप सबको जोड़ेंगे, देखिए कितना आएगा, 100 आएगा। तो हम जोड़ देख लिए, देखिए 2 8 6 2 4 6 और 8 कितना हो गया, 24 24 21 कितना हो गया, 25 यानी 45 45 और 33 कितना हो गया, 48 48 में 78 78 और 11 कितना हो गया, 79 89 89 3 कितना हो गया, 89 3 हो गया 92 92 6 कितना हो गया, 98 98 2 100 हो गया, ठीक। अब हम ज्ञात करना है इसमें क्या कहता है ना, माध्य। अब इसमें देखिए एन का मान, ये एन बराबर कितना आएगा, ये जो है कितना आएगा, ये एन बराबर कितना आएगा यहाँ पर, 100 आएगा, ठीक है। और ये भी है, ठीक। ये संख्या जो है इसके बराबर होनी चाहिए। देखिए n/2 निकालते हैं, ये 100/2 बराबर कितना आता, 50, ठीक। अब 50 देखिए इसमें जो है संचय बारंबार, तो देखिए 50 संख्या कौन सी, ये 50 से बड़ी है, 45 ये जो है नहीं, या इस वाली में आएगी 50, किसमें आएगी, इसमें आएगी। ये कितनी संख्या है, इसमें कौन सा अंतराल है, 1 2 3 4 4 छोड़ दी ऊपर से, 1 2 3 4, तो इसके सामने कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है, ठीक, ये वाली, ठीक। ये 4 छोड़ के 5वीं, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं कौन सी आ रही है, ये वाली, इसके सामने कौन सी आएगी, ये वाली, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो ये जो होता है, ये तो एल का मान होता है इसमें, एल। तो यहाँ देखिए एल बराबर कितना जाएगा, ये एल बराबर कितना आएगा हमारे पास 35, ठीक। और एफ बराबर कितना आएगा, यहाँ जो इसके सामने आया वो कितना आया, 33। और देखिए सी एफ कितना आया, जितने संचय बारंबार में आया उससे एक कम पहली सीमा, तो 78 से पहले गया 45, ये सी एफ कितना आया हमारे पास, ये आया 45। और एच कितना आएगा, एच होता है वर्ग अंतराल का अंतर, ये 35 40 में से 35 आया कितना आया, 5, ठीक। हम लगा देंगे यहाँ पर माध्यक बराबर सूत्र। माध्यक बराबर क्या होता है, ये होता है एल प्लस का n/2 माइनस का सी एफ, ठीक, अपॉन एफ, और गुणा में क्या होता है, एच। ये हम सूत्र मान रख देते हैं इसमें। देखिए एल का मान कितना, 35 प्लस का n/2 का मान कितना है हमारे पास, 50 आया, 50 माइनस सी एफ का मान कितना है, 45 आया, अपॉन एफ का मान कितना है, 33, और गुणा एच का मान कितना है हमारे पास है 5, ठीक। अब इसे हल करते हैं, देखिए 35 का 35 आया है, प्लस का 50 में से 35 घटाएंगे कितना है, 5 बचा हुई 5, और गुणा है 5 बटा है 33, ठीक। तो आ जाएगा 35 प्लस का 5 में 25 बटे 33, ठीक। अब देखिए हमें क्या करना, 35 प्लस 25 को 33 से भाग करना, ये कर लेते हैं हम। देखिए 33 से भाग कर लेते हैं कितने को, 25 को, ठीक। भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लाना, 0 बढ़ा लिया, कितने जाएगा, 3 7 21, 7 बार जाएगा, 3 7 21 और 3 7 21, 7 बार जाएगा, ठीक है, 7 बार, 7 तिया 21 और 7 तिया 21 और 2 23, ठीक। बचा कितना, 2 से 50 में से 2 से कितने घटा कितना चाहिए, 19 बचा हमारे पास, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। 3 6 18, ये 6 बार जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा, यानी जाएगा 7 बार ही हमारा, ठीक। 7 तिया 21, 6 तिया 18, 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा तो 5 बार जाएगा, नहीं 5 बार, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, ठीक। 5 बार नहीं जाएगा, 6 बार जा जाएगा, कितने बार जा रहा है, 6 बार, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, ये 165, सही तो है, 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है नहीं। 5 तिया 15, कितने बचा 25, तो कितना आगे 2 स्थान रखेंगे, 75 आ गया, 75, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 35.75 क्या हो जाएगा, माध्यक, ठीक। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए, देख लेते हैं एक बार। 4 क्या है, देखिए एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों
को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है, ठीक है ना। तो पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करना। अब इसमें देखिए हमें लंबाई कैसे दिया, 118 से 126, 127 से 135, यानी कि वर्ग अंतराल समान है क्या, वर्ग अंतराल समान होना चाहिए। 126 हो गया तो यहाँ से 126 पे ही समाप्त होना चाहिए था। ये 135 है तो यहाँ से 135 होना चाहिए, जबकि अंतराल ये समान नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्ग अंतराल समान करना पड़ता है। हम कैसे करते हैं, इसमें देखिए कितना का अंतर है, ये 26 और 37 में 126 137 27 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। तो हम कैसे करेंगे, निम्न सीमा में से 0.5 घटा देंगे और उच्च सीमा में 0.5 बढ़ा देंगे। ऐसे इसमें करेंगे 17 7 7.5 127 5 घटाएंगे 0.5 और इसमें बढ़ाएंगे। जब इसमें घटाएंगे बचा 177.5, 5.5 बढ़ाएंगे तो 126.5, जब इसमें से 0.5 घटाएंगे तो बचा 126.5। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। और पत्ती संख्या ये हमको बारंबार दी है, ये हमको दी है लंबाई मिलीमीटर में, यहाँ दी है लंबाई में, मिलीमीटर में। तो कितना 118 में 0.5 घटाएंगे कितना जाएगा 117.5, ये 126 में 0.5 जोड़ेंगे कितना जाएगा 126.5, और ये कितना जाएगा 126.5 से 135 है तो कितना जाएगा 135.5, ठीक। और ये कितना 18 और 8 का अंतर है, सब में 8 का अंतर है, ठीक है ना। ये हो जाए 135.5 से भाई, अब कितना अंतर है इसमें, 9 का हो जाएगा ना, 9 का भी सब में देखिए 9 का अंतर। ये 17 और 126 कितना हो गया, कितना 9 का अंतर है। तो 35 और 9 कितना हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 144.5। अब यहाँ कितना आएगा 144.5 से 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 144 में 9 जोड़ेंगे 153.5, हो जाएगा 153.5 से 9 जोड़ेंगे कितना जाएगा 53 और 9 162.5, 162.5 से कितना हो जाएगा 9 जोड़ेंगे 171.5, और 171.5 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180.5, ठीक। अब हमको दिया क्या है इसमें, देखिए ये दिया पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या, ये एफ का मान दिया। ये कितना हो जाएगा देखिए 3 5 9 12, ये दिया हमको 3 5 9 12 5 4 9, 5 4 3 2 है, 5 4 2। हमको क्या ज्ञात करना है, संचय बारंबार ज्ञात करना है माध्यक के लिए। बारंबारता ये क्या होता है, CF। संचय बारंबार कैसे निकालते हैं, इससे तो हमें ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना, 3 का 3। अब 3 में और 5 जोड़ेंगे, यानी 3 5 कितना हो गया, 3 प्लस का 5 बराबर 8। अब 8 में कितना जोड़ेंगे 9, 8 प्लस का 9 कितना हो गया 17। अब जोड़ेंगे 17 प्लस 12, ये 17 प्लस का 12, ये कितना हो जाएगा 29। अब जोड़ेंगे 29 प्लस का 5, 29 प्लस 5 कितना जाए 34। अब जोड़ेंगे 34 प्लस का 4, ये कितना जाए 38। अब जोड़ेंगे 38 प्लस का 2 बराबर कितना जाए 40, ठीक है ना। अगर आप देखिए अब इसे जोड़ेंगे तब भी 40 बैठा, जोड़ देख लिए 5 3 8 8 9 कितना हो गया 17 17 और 12 कितना हो गया 29 29 5 कितना हो गया 34 34 4 38 38 2 40, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए n का मान कितना है 40 आ गया। अब यहाँ पर निकालना हमको कितना n/2, n/2 बराबर कितने बैठा 40/2 बराबर कितने बैठा 20। अब 20 पद में हमें को इसमें देखना है संचय बारंबारता, तो इसमें 17 में तो है नहीं, 20 29 वाले में आएगा, ठीक है ना, 29 वाले में आएगा। तो 29 वाले के सामने कौन सा है इसमें देखिए चौथा पद, 29 वाले के सामने कौन सा है इसमें आएगा ये 12, ठीक है ना, ये 12 आएगा चौथा पद। और इसमें कौन सा आएगा देखिए 1 2 3 4, इसमें आएगा ये वाला, कौन सा आएगा ये वाला। कहीं उन्होंने लिखने में मिस्टेक कर दी इसने क्या बात हुई, 3 और 3 6 और 1 7 पद है, 3 और 3 6 और 1 7 है, 3 3 6 और 2 इसमें 8 है, 3 3 6 और 1 7 है, सही है। देखिए ये 3 छोड़ के ऊपर से 1 2 3 छोड़, कौन सा ये वाला है, ये नहीं आया ये आया, ठीक है ना, ये वाला आ गया।
तो इसमें देखिए यहाँ पर एल का मान कितना होता है, ये वाला होगा छोटी सी ना, ये तो है एल का मान, ये देखिए एल, एल बराबर कितना है 144.5। अब देखिए एफ का मान, एफ कौन सी आ रही है, 12 आ रहा है सामने, एफ का मान आ जाएगा 12। और सी एफ की होता है संचय बारंबारता, जितना उसमें माना है एन का मान, ये वाला है 29, इससे एक कम कितना जा 17, सी एफ कितना हो जाएगा 17। और एल भी हो गया। और एच कितना होता है, एच होता है वर्ग अंतराल का अंतर। तो ये 144.5, ये 153.5, कितना हो गया 9 का अंतर है इसमें, कितना आ गया मान 9। अब निकालते हैं माध्यक, माध्यक निकालते हैं यहाँ पर। माध्यक बराबर होता है यानी एल प्लस का NY2 माइनस का CF, ठीक, अपॉन एफ, और गुणा क्या होता है एच। एल का मान रखो, एल का मान कितना है 144.5, NY2 का मान कितना है 20, माइनस CF का मान कितना है 17, अपॉन एफ का मान कितना है 12, और गुणा में कितना है 9, ठीक 9। काटो 3 3 9 और 3 चौके 12। अब देखिए ये हो गया 144.5, 20 में 17 3, और 3 गुणा 3 से करेंगे तो 9, ये हो जाएगा 9/4 बराबर 144.5। 9 को 4 से भाग करोगे, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, 1 बचा 4 दूनी 8, ठीक है, 2 बचा 4 पंजे 20। तो अब जोड़ेंगे इसे हम तो कितना जाए, यानी माध्यक देखिए 105, ये है 144.5 है, 0.5 मतलब यहाँ 0 बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जाएगा 0.75, तो पहला आ जाएगा 25 और 50 75, 144 जोड़ दो 146 आएगा, 146.75, ठीक, ये हमारा इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ये कह निम्नलिखित सारणी 100 यानी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है, ठीक है, ये दिए। तो एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना। इसमें देखिए यानी वर्ग अंतराल कितना समान है, 1500 से 200, 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, सब ये समान है, ठीक। लैंपों की संख्या दी है, ये हमको लैंपों की संख्या दी है। ये देखिए संचय बारंबारता नहीं दी, ये हमको बारंबारता ही दी है। क्या दी है, बारंबारता ही दी हुई है। अब कैसे पहचान करें संचय बारंबारता नहीं, क्योंकि देखिए कहीं घट रही है कहीं बढ़ रही है, लेकिन संख्या की ज़्यादा है। अगर खाली बढ़ते क्रम में होती है तभी संचय बारंबारता होती है, लेकिन 14, 56, 60 यहाँ तो बढ़ी, 86, 86 से देखिए घट गई, यहाँ पे 86 से 74, 74 से 62, फिर 48, तो ये घट रही है बढ़ रही, घट रही बढ़ी, तो ये क्या है बारंबारता। ये दिए जीवन काल घंटों में। क्वेश्चन नंबर 5, जीवन काल दिया है घंटों में हमको। ये कितना है 1500 से 2000, 1500 से कितना है 2000, और 2000 से कितना है 2500 है, और ये 2500 से कितना है ये 3000, और ये 3000 से कितना है यह है 3500, ठीक, और ये 3500 से कितना है ये कितना है 4000, और ये 4000 से कितना है ये देखिए 4500, ठीक, और ये 4500 से कितना है ये हमारा 5000, ठीक, इतना दिया हुआ। हमको दिया लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या यानी एफ का मान दिया। ये कितना है 14, 56, 60, ये 14 है, ये 56 है, ये वाला 60 है, ये 86, 74, 86 है, ये 74 है, यह 62, 48, यह है 62, यह है कितना 48, ठीक है। अब हम ज्ञात करने के संचय बारंबारता, संचय बारंबारता ये क्या होती है CF, ठीक। देखिए अब 14 तो 14 लिख देंगे, ऐसे 14 का लिख दिया ना 14। अब 14 और 56 जोड़ेंगे, यानी 14 प्लस का 56, ये कितना आ जाएगा, कितना 14, 56 है, यही 70, 70। अब 70 में जोड़ेंगे कितना 60, यही 70 प्लस का 60, ये कितना जाएगा 130। अब 130 में जोड़ेंगे कितना, ये 86 है, 130 में कितना है 130 में 86, ठीक है, 86 है, ये 130 प्लस का 86,
तो ये कितना आएगा 6 और 8 3 11 और एक हासिल का 2, ठीक 216। और 216 में कितना जोड़ेंगे 74, ये 216 प्लस का 74, तो ये कितना आएगा 6 4 10 7 8 1 9, ये 290। अब 290 में जोड़ेंगे कितना 62, 290 में जोड़ेंगे कितना 62, तो कितना बन जाएगा 352 बनेगा। 352 जोड़ेंगे कितना 48, यानी 352 प्लस का 48, ये कितना बना 400 बनेगा, ठीक है ना। ये काट दिया। और इसके योग भी कितना आएगा, यानी यहाँ पर एन का मान कितना आएगा, ये भी जोड़ेंगे कितना बना 400 ही बनेगा, ठीक है ना। चाहे आप इसे जोड़ कर देख लेना, ठीक है ना। अब हम ज्ञात करते हैं एन, ये n/2 400/2 बड़ा कितना आएगा 200, ठीक 200। अब इसमें देखिए संचय बारंबारता देखते हैं हम 200 में पद कौन सा है, यानी 130 ये तो कम रह गया, ठीक है ना। अब ये 200 में पद कितना ये वाले आएगा, ठीक है ना, ये वाली 216 में, 216 में ये लाइन आएगी, 2 छोड़ दो ऊपर से, 2 छोड़ दो, 1 2 3 छोड़ दो, इसमें 3 छोड़ दो, इसमें कौन सी आएगी ये 86 वाली लाइन, ठीक है ना, ऊपर से 3 छोड़ दो, और इसमें कौन सी आएगी ये वाली लाइन, ठीक है ना। तो एल का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 3000, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एल का मान कितना हो गया 3000, ठीक। और यहाँ पे एफ का मान कितना है, ये हो जाएगा एफ का मान हमारे पास, और इससे ऊपर वाला हो जाता सी एफ का, सी एफ कितना है 130, यानी एफ का मान कितना हो जाएगा 86, और देखिए सी एफ कितना हो जाएगा यानी 130, और यहाँ पर देखिए हमारा एच कितना हो जाएगा, ये 3000 में और 35 में कितना अंतर 500 अंतर है, ठीक 500। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अब निकालते हैं माध्यक। माध्यक माध्यक क्या होता है, ये होता है एल प्लस का n/2 माइनस का सी एफ संचय बारंबारता अपॉन एफ, ठीक, और गुणा में क्या आता है एच। अब देखिए एल का मान कितना है हमारे पास 3000 है इसमें, प्लस n/2 का मान कितना आया 200 आया, माइनस सी एफ का मान कितना आया 130 आया, अपॉन एफ का मान कितना आया 86 आया है, इंटू गुणा में एच का मान कितना है 500 हमारे पास, ठीक है 500। अब इसे देखिए कैलकुलेशन करते हैं, 3000 प्लस का 100 210 में से 200 में से 130 कितना था 70, और 70 गुणा 500, तो 70 के और 500 गुणा करेंगे तो कितना आया 70 पंजे कितना आया 70 गुणा 500 से करेंगे तो यहाँ 3500, और लग जाएंगे 3 0, ठीक, इतना बटा कितना आएगा 86, ठीक। अब देखिए इससे कुछ यहाँ कुछ कम कर लें इसे, नहीं भाग करते हैं, चलिए भाग में टाइम लगेगा इसकी, देखिए भाग करते हैं, यानी 3500 भाग करते हैं कितने से 35000 है, 200 में से गया 70, 70 गुणा 500 से करेंगे तो 7 पंजे 35 का आएगा, 3 जो लग जाएगा, ठीक है ना। अब करते हैं 86 से हम इसकी भाग, 4 बार जाएगा 8 चौक 32 320, और 6 चौक 24, 4 बार जाएगा, ठीक है ना, 4 बार 6 चौक 24 का 4 हाथ लगा कितना 2 लगा, और 6 अड़ते भाई 4 छंग 24 का 4 हाथ लगा 2, और 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, ठीक 34, कितना बचा 6 बचा, उतार लिया हमने कितना 1 0 उतार लेंगे, 0 उतार लिया 60 हो गया। और 60 भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, और 0 आगे ये वाला 0 उतार लेंगे, ठीक है ना। अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई, ये 400 ये बन गया 600 हमारे पास, 8 छंग 6 अट्ठे 48, 6 9 54, 9 बार जाएगा 6 9 54 540, 540 और 6 9 54, सही है 9 बार जाएगा यहाँ पर, तो ये 9 छक्का 54, 54 का 4 हाथ से लगा कितना लगा 5 लगा, 9 अट्ठे 72, 72 5 कितना हो गया 77, 9 अट्ठे 72, 9 बार दिन नहीं जाएगा, 8 छंग 48, 8 चौक 32, 600 है नहीं, 9 अट्ठे 72, 9 बार नहीं जाएगा यहाँ पर। ये देखिए 8 बार देखते हैं, 8 अट्ठे 64, 8 भी नहीं आया, 7 बार जाएगा 7 अट्ठे 56, ये 560, 7 छंग 7 बार 7 अट्ठे 56 560, और 7 छंग 42, 7 बार नहीं आया, 6 बार जाएगा, देखिए 6 छंग 36 का 6 हाथ से लगा कितना लगा 3 लगा, 6 अट्ठे 48, 48 3 कितना हो गया 48 और 3 51 हो गया 51, 6 छंग 36 का 6, ठीक। बस अब घटाते हैं इसमें से, तो 10 में से गया 6 बचा 4, यहाँ कितना रह गया 9, यानी 59, 59 में से 3 गया तो 8, यानी 84 बचा।
अब पॉइंट लगा लेंगे इसमें, देखिए हम, और 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है नहीं। कितनी बार जाएगा, यानी कि 6 बार, 8 बार जाएगा ना, 8 8 64, 9 बार, 9 बार ही जाएगा, ठीक है ना, 9 बार। 9 छक्का 54 का, 6 9 54 का 4, हाथ से लगा कितना 5 लगा, 9 8 72, 72 5 कितना हुआ 70, बचा कितना यहाँ बचा 6, यहाँ रह गया 83, 83 में बचा 6 बचा, ठीक है 66, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे हम, ठीक है नहीं, 660। अब ये जाएगा कितने बार जाएगा, यही 4 5 बार, 5 5 8 40, 6 बार, 6 8 48 और 6 छंग 36, 6 बार जाएगा, 6 बार चला हुआ, 6 छंग 36, 6 8 48, 48 3, 7 बार तो जा नहीं सकता, 7 छंग 42 बचा 4, 7 8 56 4 60, लगभग 6 बार जाएगा, कितना आया 406.96 आएगा, ये आया 3000 प्लस का 406.96। तो इसे हम जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा, देखिए माध्य कितना जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, देखिए कितना जोड़ेंगे, यानी कि 3 0 है, 3 0, ये हो जाएगा 3400, 3000 3406.96, और यही हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देकर आइए। ये कह रहा है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात की, माध्यक ज्ञात करना है, कुल नामों में माध्य भी ज्ञात करना है, और कुल नामों की बहुलक, तीन हमको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 6, हमें दिया अक्षरों की संख्या, 2 हम ज्ञात करते हैं और एक जो है सूत्र से ज्ञात कर देंगे। अक्षरों की संख्या हम यहाँ पर जो है माध्यक और जो है माध्य ज्ञात करेंगे, माध्यक और बहुलक ज्ञात करेंगे, और माध्य जो है कैसा सूत्र से ज्ञात कर देंगे, ठीक। पहले ज्ञात करेंगे माध्यक, यह अक्षरों की संख्या हमको कितनी दी है, 1 से 4, 1 से 4 और 4 से कितना 7 और 7 से कितना है 10 और 10 से 13 और 13 से 16 और 16 से 29 है, 16 से 29 है। इसमें शायद यहाँ मिस्टेक भी हो सकती है, तो ये 3 का अंतर है, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 29, ठीक है ना। ये 29 ना होकर यहाँ पर 19 हो सकता है, 29 ना होकर कितना हो सकता है 29, और 29 भी हो सकता है, ठीक, क्योंकि पहली और लास्ट की संख्या अलग अलग भी हो सकती है, और यहाँ पर मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है ना। एक बार इसे चेक कर लें आप, तो हम सवाल पर कोई इससे असर नहीं पड़ा। इसके बाद में क्या दिया हमको, कुल नामों की संख्या, कुल नामों की संख्या यानी एफ, ये कितना दिया 6 30 40, ये दिया 6 30 40 16 4 4, 16 4 और यह है 4, ठीक। इसके बाद में हमको क्या याद करना है, ये संचय बारंबारता, संचय बारंबारता क्या होती है CF, तो इसे ज्ञात करना, 6 का तो 6 आ जाएगा, ठीक है, और 6 और 30 कितना जाएगा, ये 6 प्लस का 30 बराबर आएगा 36, और 36 और कितना 40, 36 प्लस का 40 कितना हो जाए 76, और 76 प्लस का 16, 6 6 12, 7 और 8 1 9, ठीक है ना, 6 6 12 और 7 और 1 8 9 है। 92 और 4 कितना जाएगा, ये 92 प्लस का 4 96, और 96 प्लस का 4 ये कितना बन जाएगा 100, ठीक। अब देखिए यहाँ पर n का मान कितना जाएगा, ये भी मान कितना आएगा 100 ही आएगा। आप चाहे जोड़ लीजिए, देखिए 40 3 70, 70 6 76, 76 और 16 कितना हो गया 76 और 4 कितना हो गया 80, 80 16 96, 96 4 100, ठीक। हम ज्ञात करते हैं क्या n/2, n/2 कितना आएगा 100/2 बराबर कितना आएगा 50, ठीक। अब 50 देखिए इसमें कौन सा पद है, ये तो है ना तीसरा आया 76, ठीक है ना, ये वाला, तो ये वाला तीसरा, इसके सामने कौन सी आ रही है, ये वाली, ठीक, ये लाइन, और इसके सामने कौन सी आ रही है, ये वाली लाइन, ठीक है ना। तो देखिए एफ का मान तो हो जाएगा हमारा ये, ठीक, और एल का मान हो जाएगा इसमें 7,
और ये हो जाएगा ऊपर वाला कितना जाएगा 76 यानी CF। तो देखिए L का मान कितना आ गया यहाँ पर 7, ये L बराबर कितना है 7 और F बराबर कितना है 40 और CF कितना हमारे पास यह है 36, ठीक है। और H का मान कितना H होता है इनका अंतर 7 और 10 का अंतर कितना 3। अब हम याद करते हैं क्या माध्यक। तो माध्यक देखिए माध्यक बराबर होता है L प्लस का NY2 माइनस का CF अपॉन F और इंटू गुणा होता है H। L का मान कितना देखिए 7 है हमारे पास, 7 प्लस का NY2 कितना आया 50 आया, माइनस का CF कितना आया 36 आया, अपॉन F का मान कितना आया 40 आया और गुणा H कितना आया, H का मान है 3। इसको हल करना है। ये 3 प्लस का 50 में से 36 जाएगा कितना चाह 14 और 14 गुणा 3 से करेंगे 34 42 बटे 40। अब ये देखिए 3 प्लस का 40 से 42 को भाग करेंगे, 40 से 42 करेंगे तो 40 से कम कर लेते हैं। देखिए 42 को भाग कर लेते हैं कितने से 40 से, 40 से कम 40 बचा कितना 2 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया नहीं चलेगा, फिर 0 लगा के करेंगे हम इसमें 0 बढ़ा लेंगे 4 5 40 पंजे 200, ठीक कितना जाएगा 1.05 यह आएगा 1.05। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा माध्यक ये कितना जाएगा ये 4.05, ठीक एक आंसर तो हमारा आ गया ही। अब मुझे क्या करना बहुलक। बहुलक के लिए देखिए बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक के लिए हम क्या जरूरत पड़ती है, बहुलक का सूत्र होता है L F1 F2, ठीक है ना F1 और माइनस F0। तो इसमें हम देखते हैं बारंबारता, उसमें संचय बारंबारता कोई रोल नहीं होता। तो इसके लिए देखिए यानी F1 इसमें सबसे बड़ा पद देखते हैं हम, सबसे बड़ा पद कितना ये है, ठीक है ना ये हो जाए F1 के लिए, ये हो जाए हमारा F1 सबसे बड़ी घात तो इसमें 40 है, इससे बड़ा कोई नहीं है और ये हो जाएगा F0, ठीक इससे पहले का और इससे बात का कितना हो जाएगा F2, ठीक और L क्या होगा L होगा ये वाला ही, L होगा यही वाला, H इनका अंतर होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या जाएगा यानी हमको क्या दिया है यानी L बराबर कितना है 7, ठीक और F0 कितना है 30 और F1 कितना है 40 और जो है F2 कितना है 16 और H कितना है 3, ठीक। अब क्या सूत्र होता है उसका बहुलक का, बहुलक बराबर होता है यानी L प्लस का F1 माइनस का F2 F1 माइनस F0 होता है अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और गुणा में क्या होता है इसकी H होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन आ गए तो ये बहुलक क्या आ जाएगा यानी बहुलक बराबर आ जाएगा हमारे पास L का मान कितना है देखिए 7 है इसमें, 7 प्लस का F1 का मान कितना है 40 माइनस F0 है 30 अपॉन 2F1 2 इंटू F1 का मान कितना 40 माइनस F0 कितना 30 माइनस F2 है 16 और गुणा कितना है H का मान कितना है 3। करिए देखिए 7 प्लस का 40 में से 30 गया कितना था 40 में से 30 गया तो यही 10 गुणा में कितना 3 है बटे 40 दूनी 80, 30 और 16 कितना हो गया 46, 80 में से हम जो है 46 घटाएंगे कितना बचा 34 बचेगा 34। अब इसे जोड़ते हैं 7 प्लस का ये हो जाएगा 30 बटे 34, तो हम 34 से भाग कर रहे हैं कितने में काट लीजिए इसे, ऐसा नहीं हो जाए 17 बार हो जाए और ये जाए 15, ठीक ये 15 से भाग करो ये हो जाए देखिए 7 प्लस का 15 बटे 17, 17 से भाग कर रहे हैं यह जाए 7 प्लस का 15 को भाग करनी है हमें कितने से 17 को, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 17 नाम कितना में 153 9 बार जाएगा 170 नाम 153 नहीं जाएगा 9 8 बार जाएगा 8 7 56 8 एकम 8 8 5 13 136 बचा कितना 14, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया हमने 17 अब भी 8 बार जाएगा 17 8 136 तो पॉइंट 88 आ गया, पॉइंट 88। तो हमारे पास बहुलक कितना आ गया 7.88, ठीक।
हम जानते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं, यानी बहुलक बराबर क्या सूत्र होता है, यानी कि बहुलक बराबर हम जानते हैं, बहुलक बराबर होता है कितना, 3 माध्य, 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य। ठीक, तो बहुलक कितना है हमारे पास 7.88। हमको माध्य माध्य ज्ञात करना है, और माध्य कितना है हमारे पास, यह है 4.05। ठीक है, माइनस का 2 माध्य हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ 7.88, 3 की गुणा करो तो 3 पंजे 15 और 4 तिया 12.15 माइनस का 2 माध्य है। तो 2 माध्य हो रहा कितना आ जाएगा, 2 माध्य इधर ले आओ, ये आ जाएगा 12.15 माइनस का 7.88। तो 2 माध्य हो रहा कितना आ जाएगा है, घटाओ इसमें 5 में से 8 नहीं जाएगा 15, 15 में से 8 कितना बचा, 7 बचा। यहाँ दाएं ले ले, ठीक है ना, यहाँ दाएं ले ले, ये हो गया 115, यानी 115 में से हम 88 घटाएंगे तो कितना चला, 15 और 10 25 और 2 27 बचा। ठीक है ना, 27, यहाँ 10 में से 8 गए 27, यहाँ कितना रहे 11, 11 में से 4 गए 7 गए 4। अब माध्य याद कर दो इसे, 2 से भाग कर दो इसे, कितने बार कटा है, 2 दूनी 4.13 बार। ठीक है ना, तो माध्य कितना आया 2.13। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। ये कह रहा है नीचे दिए हुए बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, लास्ट क्वेश्चन है आज की प्रश्नावली का। भार देखिए, भार दिया है काय में, किलोग्राम में, नहीं किलोग्राम में। ठीक, ये दिया देखिए 40 से 45, और अब 45 से कितना है 50 है, 50 से कितना फिर ये 55 है, फिर 55 से कितना है ये 60 है, और फिर ये 60 से कितना है ये 65 है, और फिर ये 65 से कितना है ये 70 है, और ये 70 से कितना है ये 75 है। ठीक, और हमको दी विद्यार्थियों की संख्या, फिर विद्यार्थियों की संख्या यानी एफ, ये कितनी दिए 2 3 8 6, ये दिए हमको 2 3 8 6 और 6 3 2 और 6 3 और ये है 2। हमको क्या याद करनी है, संचय बारंबारता, संचय वारंबारता, ये होती है सी एफ। ये हम कैसे याद करते हैं, 2 को तो 2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, उसमें जो 2 और ये 3, यानी 2 + 3 बराबर कितना 5। आपका 5 + 8, अगली संख्या जोड़ते रहते हैं, कितना जाएगा 13, और आपका 13 + का 6 कितना जाएगा 19, और आपका फिर 19 + ये वाला 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 25, आपका 25 + 3 जोड़ो ये हो जाएगा 28, और आपका 28 + 2 जोड़ दो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है ना, ये 30 हो जाएगा। हमें n/2, ये भी मान कितना आएगा, n का मान कितना है यहाँ पर 30। ठीक है, अब निकालते हैं n/2 बराबर कितना आएगा भाई, ये 30/2 कितना आएगा 15। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए इसमें 15 है, 15 का मान कौन सा है, इसमें आएगा भाई, इसमें आएगा 15, तो ये तो हो जाएगा कितना, इसके सामने कौन सा आएगा भाई, 2 छोड़ दो ऊपर से, इसके सामने आएगा कौन सा, नहीं 3 छोड़ गए, ये वाला है 15, ये कौन सा है सामने, इसके सामने। ठीक है ना, 3 छोड़ गए, इसमें कौन सा आएगा, ये वाला। तो ये तो देखिए कितना हो जाएगा एल का मान। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास एफ का मान, और सी एफ का मान होता है इससे कम, सी एफ, ये हो जाएगा सी एफ। तो देखिए यहाँ पर एन इतना हो गया, एफ एल बराबर कितना है 55, कोमा एच बराबर कितना है 55 और 60 में अंतर 5। ठीक, और एफ बराबर कितना आएगा 6, और कोमा जो है सी एफ कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा सी एफ, ये आएगा 13। ठीक, तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक देखिए, माध्यक बराबर होता है एल प्लस का
NY2 माइनस का CF अपॉन F और गुणा इंटू में होता है H। L का मान कितना है, देखिए L का मान कितना जाए 55 प्लस NY2 का मान कितना है 15 है, माइनस CF का मान कितना है हमारे पास 13 आया, अपॉन F का मान कितना है इसमें 6, इंटू गुणा में कितना है H का मान है 5। ठीक, अब ये देखिए 55 प्लस का भाई 15 में से 13 गया 2 की गुणा 5 से करेंगे 2 पंजे 10, ये हो जाए 10/6। ये 55 प्लस का 10/6, 10 को हम 6 से भाग करेंगे तो कितना आया 6 कम 6, 5 लगा 0 बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा 6 संग 36, फिर 40 हो जाएगा 6 संग 36। तो ये माध्य कितना आ जाएगा हमारे पास 55 यानी 56 पॉइंट जोड़ दो से कितना जाएगा 56 पॉइंट का 66। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आज हमने क्लास 10 की प्रश्नावली 13.3 को पार्ट 2 में सोल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।